नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के खास शो मार्केट में आज जहां हम बात करेंगे आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी किन स्तरों पर बंद गए, किन शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता। सचिन, आपका स्वागत है। सचिन, आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट से दोनों इंडेक्स ने जोरदार वापसी करी। निफ्टी ने 23,800 से, तो बैंक निफ्टी ने 57,000 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। फाइनेंशियल शेयरों में, बैंकिंग शेयरों में, रियलिटी शेयर्स में, आईटी शेयर्स में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए मार्केट के लिए कल के लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी? या सो सबसे पहले नमस्कार चंद्रशेखर जी एंड धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। वेल बिल्कुल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। नो डाउट प्रायर ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर थोड़ा सा लाइक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, वो पूरा इंगल्फ करता हुआ नजर आया। और निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट मोमेंटम जो है वो वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। वेल अगर हम बात करें निफ्टी की सबसे पहले, सो निफ्टी में आज की जो क्लोजिंग रही है वो थोड़ी सी अच्छी रही है। 24,000 जो एक साइकोलॉजिकल मार्क बना हुआ था, फाइनली उसके ऊपर जो है वो निफ्टी सेटल होता हुआ नजर आया है। तो पॉसिबिलिटीज अभी कमिंग सेशंस के लिए पॉजिटिव साइड मोमेंटम की नजर आ रही है। ऑन द हायर साइड में 24,100 150 जो कि एक इमीडिएट टारगेट निफ्टी के लिए हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 2% के आसपास के गेन्स जो है वो हमें बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। और क्लोजिंग वाइज भी देखें तो काफी अच्छी क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अगर हम बात करें तो डेली चार्ट्स पर पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के जो मोमेंटम से उनको पूरा इंगल्फ करता हुआ नजर आया। डेली चार्ट्स पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दिया है। सो क्लियर कट नजर आ रहा है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है वो वापस से आउट परफॉर्म करता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। एंड मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड में अगर मैं बात करूं तो 15,000 59,700 ये एक इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि हमें कमिंग सेशंस में अचीव होते हुए नजर आए। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम देखें तो 57,300 57,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी के लिए जो है वो बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है। और मुझे लगता है कि जब तक ये लेवल्स पर के सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज है हायर साइड में 59,000 59,700 के मार्क को टेस्ट करने की, जो कि हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सचिन, बैंक निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है बैंक निफ्टी की रैली में, वो फाइनेंशियल शेयरों का भी रहा है, पीएसयू बैंक शेयरों का भी रहा है और प्राइवेट बैंक शेयरों का भी रहा है। तो इन तीनों सेगमेंट्स में से आपकी कोई बेस्ट पिक होगी जहां आप कल ट्रेड का सजेशन दें? जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक, साथ साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें एनबीएफसीज के अंदर भी एक अच्छी बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, इन स्टॉक्स के अंदर भी इवन एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सारे स्टॉक्स जो है वो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मूव अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। कमिंग डेज के लिए अगर हम बात करें, यहाँ नजर होनी चाहिए तो मेरी नजर रहेगी वो एल&टी फाइनेंस पर रहेगी। ओवरऑल देखिए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। साथ साथ में स्टॉक जो है वो आज अपने ब्रेकआउट के वर्स पर ही क्लोज होता हुआ नजर आया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है जैसे स्टॉक 297 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं स्टॉक के अंदर, तो अपसाइड मोमेंटम करीब 305 309 तक के लिए जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड में अगर मैं बात करूं सपोर्ट लेवल्स की, तो अभी के लिए जो सपोर्ट इंटैक्ट है वो 287 के आसपास में स्टॉक के इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है पॉसिबली अपसाइड मोमेंटम कमिंग डेज में एल&टी फाइनेंस में कंटिन्यू हो सकता है। अगर कोई पोजीशंस बनी भी हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशंस भी अगर कोई देख रहा है तो 297 के आसपास में बाय इनिशिएट किया जा सकता है। सचिन, हम काफी दिनों से देख रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफी पेन रहा है, लेकिन आज ये सेक्टर वापस से 2% अप रहा है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, और पिछले कुछ दिनों से एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बैंक रुझान हमने देखने को मिल रहा है। तो इस सेक्टर पे आपकी क्या राय है, यहाँ से कोई टॉपिक? कल सेक्टर के अंदर जो राय है वो पॉजिटिव साइड की है। वापस से जो जैसे कि आपने बात की कि स्ट्रेंथ जो है वो लौटती हुई नजर आई है। नो डाउट स्टॉक्स पर भी जो है वो क्लियर कट साइन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। टॉप पिक की आपने बात की है तो टॉप पिक जो रहेगा वो ओबरॉय रियलिटी में रहेगा। डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओबरॉय रियलिटी में। साथ साथ में स्टॉक ऑलरेडी अपने गोल्डन क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने इसके 50
एंड 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई नजर आई है, साथ साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है वो क्लियर कर दिखाई दे रहा है। सारे इंडिकेटर्स, जितने भी हम इंडिकेटर्स की यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल रियलिटी के अंदर एक अच्छा बड़ा मूव जो है वो कमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकता है। और जो ब्रेकआउट्स के लेवल्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस में, पर हमने ब्रेकआउट देखा भी है स्टॉक के अंदर, वो लेवल्स हैं करीब 1755 के। सो 1755 अराउंड दैट लेवल ये स्टॉक क्लोज होता हुआ भी नजर आया है आफ्टर मेड हाई ऑफ 1765.70 का। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथ फर्दर और कंटिन्यू होती हुई कमिंग डेज में नजर आ सकती है। ऑन दी हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे करीब 1800, और 1800 के भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 1830 तक के लिए मोमेंटम जो है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वेल बेस्ड ऑन दिस, जो चार्ट स्ट्रक्चर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल फॉर्मेशंस बना हुआ है, प्राइस पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो काफी बड़ा टारगेट है। और 1850 के आसपास, 1830 के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन होता है, जो कि इसके एक प्रायर स्विंग हाइज है, साथ साथ में रेजिस्टेंस है नवंबर 2025 का, अगर ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी रहेगी कि स्टॉक जो है वो अपने 2000 के लेवल्स भी जो है वो मिड टू लॉन्ग टर्म में टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। सो अभी के लिए स्ट्रक्चर क्लियर कट पॉजिटिव है, बिल्कुल टॉप कैंडिडेट रहेगा रियलिटी सेक्टर्स के अंदर। ओवरऑल रियलिटी लोअर साइड में सपोर्ट बेस अभी के लिए बने हुए हैं, और सपोर्ट जो है वो पहला सपोर्ट अराउंड 1700 के आसपास में, और उसके नीचे जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है वो है करीब 1670 के अराउंड। सचिन, बाजार की इस तेजी में एक सरकारी स्टॉक है ओएनजीसी। ये काफी दिनों से वीकनेस दिखा रहा है और आज इसकी जो क्लोजिंग है वो काफी नेगेटिव हुई है। इस काउंटर पर कल के लिए आपकी क्या राय होगी? सो चंद्रशेखर जी, यहाँ पर जो है वो वीकनेस हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, नॉट इवन दिस वीक। अगर मैं बात करूँ तो पिछले लाइक 5 से 6 हफ्तों से, करीब 1.5 महीने से जो है वो स्टॉक के अंदर वीकनेस कंटिन्यू बनी हुई है। लोअर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहे हैं स्टॉक के, 230 के आसपास में है। डेली चार्ट्स पर भी हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, एक छोटा सा एक पीनेंट बियरिश पीनेंट पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसके ब्रेकडाउन जो है वो कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। 240 टू 43 के आसपास के जोन्स थे जो कि आज ब्रेक हुए हैं। पॉसिबिलिटीज पूरी लग रही है करीब 230 टू 230 ये लेवल्स चेज होते हुए कमिंग सेशंस में नजर आ सकते हैं। सो ओएनजीसी के अंदर हमारा जो व्यू है वो बेयरिश साइड का ही है। मेरे हिसाब से अगर कोई पोजीशंस बनी है तो पुल बैक पे एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और डाउन साइड पूरी पूरी नजर आ रही है स्टॉक के अंदर 230 टू 230 तक के लिए। फ्राइडे को आईटी सेक्टर में काफी बड़ा सेल ऑफ आया था। इसके बाद से जब इस सप्ताह का पहला कारोबारी सत्र शुरू हुआ, सोमवार से मंगलवार और आज बुधवार, यहाँ पर आईटी सेक्टर्स में, आईटी शेयर्स में बाइंग लौटी है। तो इस सेक्टर पर कोई आपकी टॉपिक होगी? कहाँ आप एक बाइंग कंफर्ट देख रहे हैं? वेल बाइंग कंफर्ट आईटी सेक्टर्स में लाइक थोड़ा सा मैं अभी भी, मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा लाइक कॉशियस ही है। एंड मुझे लगता है आईटी सेक्टर्स में जिस तरीके की मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अपमूव देखने को मिलता है, और फिर एक बड़ा ड्रॉडाउन जो है वो सिंगल डे में ओवरऑल सेक्टर कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। सो एक काइंड ऑफ डेड कैट बाउंस जो है वो पिछले कुछ टाइम से हम स्टॉक्स के अंदर आते हुए देख रहे हैं। बट डिस्पाइट दैट कुछ स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा लाइक आउट परफॉर्म करते हुए पिछले कुछ टाइम फ्रेम में दिखे भी हैं। तो पहला स्टॉक जिस पर नजर रख सकते हैं स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर्स के अंदर वो रहेगा कोफोज। कोफोज में अगर हम देखें तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद में स्टॉक प्राइसेस जो है वो अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्राइस सस्टेन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज लग रही है ऑन दी अपसाइड में करीब करीब 1550 रुपए तक के लेवल को चेस करने की। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए 1550 के आसपास के टारगेट्स मुझे कोफोज में दिखाई दे रहे हैं, अगर आईटी के अंदर ये स्ट्रेंथ फर्दर और कंटिन्यू रहती है तो। और लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है स्टॉक का, जो कि करीब 1440 के आसपास में। तो अगर कोई पोजीशंस ऑलरेडी बनी हुई है तो 1440 के एक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड 1550 के लिए अभी के लिए कोफोर्ज में नजर आ रहा है। सचिन, अगर ये आपने मिड कैप आईटी के बारे में बताया, अगर लार्ज कैप आईटी में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या टेक महिंद्रा, किसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है? पर देखिए ओवरऑल तो लार्ज कैप के अंदर कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है, बट उसके बावजूद भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा वैल्यू बाइंग लगता है। वो लग रहा है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर अगर हम देखें थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, मंथली पर, या फिर लाइक 3 मंथ्स के चार्ट्स पर, क्वार्टरली चार्ट्स पर, तो स्टॉक जो है वो एक अच्छे सपोर्ट्स बेस के आसपास में ही जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस पे मेरे हिसाब से
अगर किसी को लाइक फर्दर बाइंग करनी है पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर और लार्ज कैप के अंदर, तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। और उसके चलते इन्फोसिस पे थोड़ी सी नजर रखी जा सकती है। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये जो सपोर्ट एरिया मिल रहा है स्टॉक का वो करीब लोअर साइड में 1000 और उसके नीचे करीब 970 के आसपास में है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ही प्रेफरेबल रहेगा यहाँ पे। इन केस अगर 1000 के आसपास तक के लेवल्स मिलते हैं तो फिर इन्फोसिस के अंदर जो है वो बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके इसमें वो करीब 950 930 के आसपास के जो सपोर्ट एरियाज है वो हो सकते हैं, जो कि लंबी अवधि के चार्ट्स पर नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से लंबा होल्ड करना पड़ सकता है स्टॉक को फॉर फर्दर रिटर्न्स के लिए। सचिन, आपने एनबीएफसी स्पेस की भी बात की है, तो एनबीएफसी में आपको कहाँ कंफर्ट दिख रहा है? वेल एनबीएफसी की बात की है। एनबीएफसी में हमने लाइक एल&टी फाइनेंस ऑलरेडी सजेस्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक तो वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक अच्छा एक एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया डेली चार्ट्स पर। साथ साथ में स्टॉक में करीब ऑलमोस्ट 3% के आसपास के गेन हमें देखने को मिला है। प्रायर स्विंग हाइस के आसपास में स्टॉक जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि इसके प्रायर एक रेजिस्टेंस जोन थे। यहाँ पर स्टॉक करीब 7 के आसपास में हाई टेस्ट किए थे 992 के, और वहां से हमने एक फर्दर ड्रॉडाउन जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा था। सो एक्जैक्टली 990 992 के आसपास के हाईज को चेस करने के बाद में स्टॉक अराउंड दैट लेवल ही क्लोज होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है अभी ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास ही आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है, और कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं यानी स्टॉक 993 के ऊपर अगर कहीं निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 1050 तक के लेवल्स को चेस करने की। सो बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा रडार पे रखा जा सकता है, वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। 993 995 इन लेवल्स के ऊपर अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक निकलता है तो पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 1050 तक के लेवल्स को चेस करने की। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है 950 कंसीडर करके चलना चाहिए। कल के कारोबारी सत्र के लिए 25 जून के लिए आपका कोई टॉप ट्रेडिंग आइडिया, टॉप स्टॉक्स कोई दो? जी बिल्कुल, टॉप स्टॉक्स में मेरे हिसाब से एक तो एलटीएफ को ही ऐड किया जा सकता है। अच्छे लाइक लेवल्स हैं यहाँ पर। और एलटीएफ के साथ साथ में लाइक एलटीएफ की पहले मैं बात कर लेता हूँ। एलटीएफ में 297 ये लेवल्स हैं, यहाँ से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा वो रहेगा 291 का। अप साइड में मुझे लग रहा है करीब 305 308 ये टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि हमें कमिंग सेशंस में जो है लाइक इवन कल के ट्रेडिंग सेशंस में ही जो है वो अचीव होते हुए नजर आए। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नजर रखनी चाहिए तो वो फोकस एरिया मेरा रहेगा थोड़ा सा फार्मा सेक्टर। और फार्मा के अंदर अगर हम देखें अगेन तो नजर आएगी शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड पर। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। प्रायर जो रेजिस्टेंस एरियाज थे करीब 580 के आसपास के, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए स्टॉक में देखने को मिले थे। आज थोड़ा सा पॉज लेता हुआ स्टॉक नजर आया, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कमिंग सेशंस में अगर प्राइस की ओपनिंग मिलती है नियर अराउंड 585 के आसपास में तो फिर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। कंडीशनल बाय रहेगा 585 अराउंड दैट लेवल, एक बार बाय करने की सलाह रहेगी। अप साइड में जो टारगेट है वो करीब 620 625 हो सकते हैं। 585 पर अगर कोई बाय लेता है तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। वो स्टॉप लॉस रहेगा 563 पर। सो 585 के आसपास में बाय, 563 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड टारगेट 620 625। चलिए सचिन, आपका डिस्क्लोजर। वेल बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं। ओके सचिन, थैंक यू जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सर।